हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। टैक्सी सर्विसेज या कैब सर्विसेज के बारे में हम सब लोग जानते हैं। हमने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से इनका यूज़ किया है। कोई कैब कार के तौर पर, किसी ने टैक्सी, या जब हम लोग सिंगल होते हैं तो बाइक के तौर पर आपने यूज़ किया होगा। ढेर सारे नाम आप इसमें जानते हैं, जिसमें ओला, उबर, रैपिडो, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। ये कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। जब ये मार्केट में आई थी तो इनके दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि डिफ़िकल्टी को हम लोग फेस करते हैं, ऑटो रिक्शा हमको नहीं मिलता है, तो उस वो परेशानी सॉल्व करने के लिए एक ऐप बेस्ड आपको सुविधा दी कि आप पहले ही उसको बुक कर दीजिए, तो टाइम पर जब आपको जाना है वहाँ के लिए आपको ऑटो रिक्शा, बाइक, कार जो भी बुक करना चाहते हैं मिल जाएगी। दूसरा जो इनका प्रॉमिस था वो ये था कि जो फेयर को लेके दिक्कतें होती ही थी कि टैक्सी वाले बहुत चार्ज करते हैं। इन जनरल आज भी आप लोग जाएंगे तो स्टेशन के बाहर आपको जो भी टैक्सी ऑटो सर्विस वाले मिलेंगे, उनके ढेर सारे चार्जेस होते हैं। अब बहुत अधिक चार्जेस क्यों होते हैं उसके पीछे का कारण सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं है कि कितने कस्टमर्स यहाँ पर मिलेंगे, सर्टेनिटी नहीं है, तो फिर उनके ढेर सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, दिन भर वो अपना उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो एक कारण वो भी हो सकता है। जब ये कंपनियां आई तो इनके आने के पीछे की दो वजह बड़ी स्पष्ट थी। लेकिन जैसे ही ये मार्केट में आई और मार्केट में आने के बाद अब इनके पास एक अच्छा खासा कस्टमर बेस बन गया है, तो उसके बाद ढेर सारे चैलेंजेस हमको और फेस करने को मिल रहे हैं। जो बिहेवियर है, जैसे टैक्सी सर्विसेज आई थी तो हमको लग रहा था कि एक बहुत अच्छा बिहेवियर मिलेगा, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को जब उसमें ऐड होगा तो उसको कुछ बेसिक प्रोफेशनलिज्म की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। वो प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। इसी के साथ में फेयर में जो हाइक है वो एक्सट्रीम हो चुकी है। मतलब जिस प्राइस को तोड़ने के लिए मार्केट में आए थे, अब ये उनके ही लेवल पर पहुंच गए। एक ही सुविधा हमको बस मिलती है, वो ये है कि आपके टाइम की सेविंग होती है, टाइम से पहले आपको ऑटो रिक्शा मिल जाती है। अब आप इसको मोनोपोली कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, इसी को रोकने के लिए इसको शायद कंपटीशन देने के लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है। ये एक कोऑपरेटिव मॉडल है, आप इसको सहकारी मॉडल के नाम से जान रहे हैं, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं भारत टैक्सी। कोऑपरेटिव को इन जनरली हम गवर्नमेंट लेड ही मान लेते हैं कि भाई ये सरकार लेड ही माना जाता है, तो इसको सरकारी टैक्सी यहाँ पर बोला जा रहा है। तो नई टैक्सी सर्विसेज लॉन्च की जा रही हैं, और नई टैक्सी सर्विसेज लॉन्च किए जाने के पीछे तीन कारण है। एक कारण और जो हमको अब मेनली देखने को मिल रहा है, वो जो ड्राइवर हैं, वो ड्राइवरों की शिकायतें रहती हैं कि बहुत ज़्यादा उनसे हिस्सा लिया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा शेयरिंग उनसे ली जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि ड्राइवर्स ही अब आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी मांगते हुए आपको मिलेंगे। तो ढेर सारे इश्यूज हैं, इनको ही सॉल्व करने के लिए एक नई टैक्सी सर्विस लॉन्च की जा रही है। आप इसको भारत टैक्सी के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। तो खबर को देख लीजिए क्या है। ओला उबर जैसी पहली सरकारी कैब, जैसी ओला उबर है उसी तरीके की पहली सरकारी कैब है, इसको भारत टैक्सी के नाम से जाना जाएगा। हर राइड की 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी। जो ड्राइवर है इसको 100% अर्निंग होगी। अब मॉड्यूल क्या होगा इसका, बिजनेस मॉड्यूल, वो आपको आगे ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि ड्राइवर के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ उसमें लगाते हैं, उनके परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होती है। जो भी पैसा अर्न करते हैं उसमें से 30%, 35% के आसपास एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ गेटवे प्रोवाइड कराने के तौर पे ले लेती है। ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। मतलब अब आपकी जो भी राय हो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, किसी को टैग प्रोवाइड करा रहे हो, तो मिनिमम चार्जेस आप उतना रखिए कि आपकी R&D का पैसा निकले, एम्प्लॉय का पैसा निकले, और जो ड्राइवर है उसको भी ज़्यादा बुरा ना लगे। 10 से 15% शायद ये बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि ढेर सारे ड्राइवर्स इसमें लिंक्ड हैं। तो पहला प्रॉफिट इसका क्या है, सिर्फ ड्राइवर को क्या मिलेगा, 100% इनकम मिलेगी। कमीशन जो सिस्टम है वो कमीशन सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट होगा नवंबर से शुरू, तो नवंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी, ध्यान रखिएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि जो ड्राइवर हैं, ड्राइवरों को अगर 100% पैसा मिलेगा तो जो एक्स्ट्रा पैसे की मांग करते हैं वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो पैसा एक्स्ट्रा इसलिए मांगते हैं ताकि भाई कमीशन का पैसा वो आपसे निकाल लें। 20 रुपये 25 रुपये हमेशा ज़्यादा मांगते हैं। उसका पर्पस यही होता है कि जो कमीशन देना है वो भी आपसे निकाल लें, उनको राइड उतने में ही मिल जाए। तीसरा फायदा इसका क्या होगा सर, कंपटीशन आएगा। कंपटीशन, जब कंपटीशन आता है तो उसके दो तीन फायदे हमको होते हैं। एक तो सर्विस, क्वालिटिव सर्विस हमको मिलती है।
दूसरा प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, और तीसरा आप लोग देखेंगे कि जो प्रोफेशनलिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस बिहेवियर की हम लोग बात कर रहे हैं, वो बिहेवियर भी हमको यहाँ देखने को मिलेगा। एक चौथा फायदा हो सकता है कि सरकार इनको लेकर रेगुलेशंस लाए, फिर इनको लेकर रूल्स बना दे कि इतना ही फेयर रहेगा, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो भारत टैक्सी को लॉन्च किया जा रहा है सरकारी मॉडल पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो पूरा टैक्सी सर्विसेज है, इन टैक्सी सर्विसेज में एक क्रांति के तौर पर हो सकता है। ये क्या है, इसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का स्वागत है। मैंने आधा तो लगभग आपको बता ही दिया है। मेरा नाम है गौरव शर्मा, हम आपसे जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सर, इसको हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर में अर्बनाइजेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप फिर यहाँ पर ई गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इसमें इंटरेस्टेड है और सरकार भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। ये कैसे रहेगी आपको समझाते हैं। चलिए, ये खबर आपने पढ़ ली है, पूरी खबर को देखते हैं भाई। चलो, भारत टैक्सी क्या है? पहला राष्ट्रीय सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। ये राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर जाना जा रहा है, मतलब इनके द्वारा जो राइड होती हैं, इन राइड को मैनेज किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसे सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने तैयार किया है। तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी इसमें है और नेशनल ई गवर्नेंस जो डिवीजन है, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया है, ताकि जो टैक्सी की मोनोपोली है, टैक्सी सर्विसेज को लेकर जो इरेगुलरिटीज़ हैं, इन इरेगुलरिटीज़ को हम लोग दूर कर पाएँ। इसी के लिए इसको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो क्या है? पहला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें पहली सहकारी टैक्सी दिसंबर से शुरू हो रही है। इसे भारत टैक्सी नाम दिया गया है। मतलब बेसिकली नवंबर में इसको हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करेंगे और दिसंबर में फिर इसको हम स्टार्ट कर देंगे फुल फ्लैश तरीके से। 650 ड्राइवरों के साथ पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले नवंबर में दिल्ली में शुरू हुआ। मतलब इनिशियली 650 ड्राइवरों को इसमें कनेक्ट किया जाएगा, इसमें लिंक किया जाएगा, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत नवंबर में दिल्ली से होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले महीने देश के बाकी राज्यों में इसका विस्तार किया जाएगा। दिसंबर से दूसरे राज्यों में भी हम इसका विस्तार कर देंगे। तब तक इससे 5000 राइडर और महिला सारथी इससे जुड़ जाएंगे। महिला सारथी भी एक इम्पॉर्टेंट है। अभी आप लोग देखेंगे कि जो कैब हैं, ओला हैं या रैपिडो हैं, इसमें बहुत महिला ड्राइवर्स नहीं हैं। और महिला ड्राइवर्स नहीं है तो जब सिंगल महिलाएं ट्रेवल कर रही होती हैं तो उनको बहुत सारे सरकमस्टांसेस को फेस करना पड़ता है। अब अगर ये सहकारी मॉडल पे लॉन्च किया जा रहा है तो इसमें महिला सारथी भी अपॉइंट किए जाएंगे। महिलाओं को भी कैब सर्विसेज से जोड़ा जाएगा, जिससे इंडिपेंडेंट बनेंगी, सेल्फ डिपेंड बनेंगी, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट। और जो महिलाएं, सिंगल महिलाएं ट्रेवल करती हैं, उनको भी एक कंफर्टेबल राइड मिलेगी, कंफर्टेबल टैक्सी सर्विसेज मिल जाएंगी। तो इनिशियली कहाँ से शुरू की जा रही है? दिल्ली से, फिर पूरे भारत में शुरू किया जाएगा। महिला सारथी भी इसमें जोड़े जाएंगे, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हो सकता है भारत सरकार का। भारत टैक्सी क्या है? इसे कौन चलाएगा? यह सदस्यता आधारित मॉडल है जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड चलाएगा। इसकी स्थापना जून में 300 करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी। तो इसको याद रखना, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड है ना, यह एक सहकारी संस्था बना दी गई है टैक्सी सर्विसेज को चलाने के लिए, राइट। कब स्टेब्लिश हुआ? जून में। कितने पैसे के साथ? 300 करोड़ की पूंजी के साथ हुई। ऐप आधारित यह सेवा है, ये भी ऐप आधारित डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। इसकी एक संचालन परिषद होगी जिसमें अमूल के एमडी जयन मेहता चेयरमैन और एनसीडीसी के उप प्रबंधक निदेशक रोहित गुप्ता वाइस चेयरमैन। तो जो अमूल हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, काफ़ी सक्सेसफुल है। इसके जो एमडी हैं उनको हम लोग चेयरमैन बनाएंगे, और एनसीडीसी के जो उप प्रबंधक है, डिप्टी मैनेजर है, हम इसको डिप्टी चेयरमैन बनाएंगे। इसके अलावा 8 अन्य सदस्य भी हैं जो देश की विभिन्न सहकारी समितियों से जुड़े हैं। इस बोर्ड की पहली बैठक 16 अक्टूबर को हो चुकी है। मतलब कोऑपरेटिव जो सोसाइटी से एसोसिएट लोग हैं, उनकी ही एक परिषद होगी, उनकी ही एक काउंसिल होगी, इसको चलाएगी। ये भी ऐप आधारित सर्विस है, जैसे ओला का इसका ऐप आएगा, वैसे ही भारत टैक्सी का ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। इसके फायदे क्या हैं कि एक तो प्राइसिंग ड्रॉप हमको देखने को मिलेगी, ड्राइवर्स को फायदा होगा, एम्पावर होंगे, विमेन एम्पावर होंगे, ढेर सारे इसके फायदे भी हमको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो भारत टैक्सी क्या है, कौन चलाएगा, आप समझ गए होंगे। महिला सारथी की क्या भूमिका होगी? यानी महिला ड्राइवर्स, महिला सारथी का मतलब है महिला ड्राइवर्स। पहले चरण में 100 महिलाएं जुड़ेंगी। 2030 तक इनकी संख्या 15,000 करेंगे। 15 नवंबर से मुफ्त प्रशिक्षण, विशेष बीमा भी मिलेगा, प्रशिक्षण मिलेगा और बीमा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसकी सर्विस कैसे ले सकेंगे? भारत टैक्सी का ऐप ओला उबर जैसा होगा, जो नवंबर में ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे।
ऐप हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में होगा, इस बात को ध्यान रखना। ड्राइवरों को क्या फ़ायदा होगा? हर राइड की 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी। उसे सिर्फ दैनिक, साप्ताहिक क्या मासिक शुल्क देना होगा, जो कि बहुत ही सामान्य रहेगा। मतलब एक मिनिमम चार्जेस यहाँ पर रहेंगे, ताकि होता है ना कि अगर आप फिर अपने मनमाने चार्जेस लेना शुरू ना कर दें और आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका मेंबर बनाए रखने के लिए एक मिनिमम चार्जेस यहाँ पे आपसे लिए जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये ड्राइवरों की भूमिका इसमें होगी, इस बात को ध्यान रखना। ओला उबर से कितनी अलग और फायदेमंद होगी भारत टैक्सी? देखो, इनका जो मालिकाना हक है वो निजी कॉरपोरेट का है। यहाँ भारत टैक्सी का सहकारी सोसाइटी ड्राइवर सह मालिक, मतलब ड्राइवर उसके मेंबर बनेंगे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कमीशन 20 से 25 प्रति राइड, 0% कमीशन सदस्यता शुल्क, मतलब राइड पे नहीं है, मेंबरशिप चार्ज सिर्फ लिया जाएगा, तो ड्राइवरों को बहुत फायदा हो जाएगा। प्राइसिंग डायनेमिक, पीक में महंगा, ये डायनेमिक प्राइसिंग रहती है इनकी। जैसे आप कभी भी टैक्सी बुक करना अपने घर से एयरपोर्ट के लिए, वही टैक्सी की बुकिंग हुई 300 to 400 रुपीज़। उनको पता है कि ढेर सारे लोग अवेलेबल हैं, किसी भी टैक्सी सर्विस को ले सकते हैं। लेकिन जब आप एयरपोर्ट से अपने घर के लिए सेम डिस्टेंस को तय करेंगे तो उसकी प्राइसिंग डबल हो जाती है। 400 से सीधी 800 चलिए। उनको पता है कि ऑप्शन नहीं है, दूर है घर से कोई लेने आएगा जाएगा, उनका भी। तो ये जो फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है, ये इसको शायद लगाम लगा पाएंगे, इसको शायद रोक पाएंगे। ठीक है, यहाँ स्थिर होंगी दरें और पारदर्शी दरें होंगी। इंसेंटिव क्या है? कंपनी टारगेट आधारित है। सहकारी बोनस और लाभांश, जो भी बोनस होगा, लाभांश होगा, वो कंपनी का इसमें शेयर किया जाएगा। सुरक्षा ऐप फीचर से, पुलिस थानों से इंटीग्रेशन, डिस्ट्रेस बटन, तो इसमें पुलिस थानों से उनको इंटीग्रेटेड किया जाएगा, सीधा लिंक किया जाएगा, कोई दिक्कत आएगी पुलिस आपके पास सीधा पहुंचेगी। विस्तार, बाजार आधारित सहकारी, ग्रामीण फोकस, इसमें ग्रामीण और शहरी हर क्षेत्र में इसका विकास करेंगे। प्रति किलोमीटर का चार्ज कितना होगा यह फिलहाल तय नहीं किया गया, लेकिन जल्दी ही आपको मार्केट में पता चल जाएगा कि कितना इसका चार्ज होगा। एक रेवोल्यूशन हो सकता है, एक क्रांति हो सकती है। टैक्सी सर्विसेज में बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि टैक्सी सर्विसेज भी प्राइवेट जो टैक्सी जो ओनर होते हैं उसी की तरह बिहेव करने लगे हैं, उतने ही महंगे हो गए हैं, उतनी ही इरेगुलरिटीज हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये क्रांतिकारी कदम हो सकता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। 2030 तक कैसे आगे बढ़ेगी? दिसंबर से मार्च 2026 तक राजकोट, मुंबई, पुणे में सर्विस ड्राइवर 5000 होंगे, मल्टी स्टेट ऑपरेशन। अप्रैल से दिसंबर के बीच लखनऊ, भोपाल, जयपुर शुरुआत, ड्राइवर 15,000 और 10,000 गाड़ियाँ। 2027-28 में 20 शहरों में 50,000 ड्राइवर के साथ पैन इंडिया सर्विस, इसे फास्टैग से जोड़ेंगे। 2028 से 2030 के बीच जिला मुख्यालय, गांव में 1 लाख ड्राइवर के साथ सेवा शुरू होगी। मतलब हर जगह टैक्सी सर्विसेज को शुरू कर देंगे किफ़ायती दरों पर, जिससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो वो लोग जिनको इंटरेस्ट है ड्राइवरी करने में या जो उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्राइसिंग कम होंगी तो कस्टमर को भी एक अच्छी सर्विस मिलेगी, क्वालिटी सर्विस मिलेंगी, कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा, ढेर सारे और इसके फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो ये भारत टैक्सी, इस भारत टैक्सी के बारे में अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए आप इसको बता दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे देखो भाई, हमारा प्रतिज्ञा प्लस एक फाउंडेशन बैच है जिसको आप लोग अक्टूबर बैच के नाम से जान रहे हैं, और 25 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो रही है। बिहार पीसीएस का बैच है, बिहार पीसीएस की तैयारी आप इसके साथ में कर पाएंगे। इसके लिए कोड आपने यूज करना है GRS लाइव। GRS लाइव कोड को अगर यूज करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है। आप जुड़िए इन कोर्सेज के साथ। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ आपको PDF, ठीक है, PDF एंड अपडेट मिल जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहे, मस्त रहे। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।